हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम्पल 1 से करना है। पहला क्वेश्चन दे के रखा है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन के पास और जीवांती के पास मिलाकर टोटल मार्बल थे 45। ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। जॉन ने भी 5 मार्बल को खो दिया और जीवांती ने भी 5 मार्बल को खो दी। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन में दे के रखा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। इन दोनों के, इसके जॉन के पास जितना मार्बल है अभी और जीवांती के पास जितना मार्बल है, उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हो रहा है 124। ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। चलिए, मतलब ये ढूंढना है कि हमें उन लोग के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सा इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अभी, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। मतलब जॉन के पास कितना मार्बल है, एक्स। ठीक है, हमें नहीं मालूम कितना था उसके पास, एक्स मार्बल को मैंने लेके गया। ठीक है। उसके बाद जीवांती के पास एंड द मार्बल्स एंड द इधर पे नंबर ऑफ मार्बल्स विथ मार्बल्स जीवांती हैड कितना होगा, 45 माइनस एक्स, है ना। अभी कैसे हुआ ये 45 माइनस एक्स, ये मैं समझाता हूँ। ठीक है। जॉन प्लस जीवांती को मिलाकर कितना था, 45 मार्बल था। जॉन के पास मैंने बोला एक्स था, जीवांती के पास क्या बोला मैंने, 45 माइनस एक्स बोला, है ना। वो कैसे आया वो देखो, जीवांती इक्वल टू 45। तो जीवांती मतलब 45 माइनस एक्स, एक्स इधर पे था वो उधर चला गया, तो इसीलिए मैंने लिखा 45 माइनस एक्स। सही है ना। चलिए, इस तरीक़ा से करना है। ठीक है। इधर में सारे लोग डायरेक्टली लिख देंगे 45 माइनस एक्स आया कहाँ से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है। चलिए, अभी देखो, अभी पोजीशन के हिसाब से द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन, अभी जॉन के साथ कितना मार्बल रहेगा, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन के पास कितना मार्बल होगा, अभी जॉन के पास होगा 5, उसने खो दिया। व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना। कितना होगा, x माइनस 5। जॉन को मैंने क्या दिया हूँ, x दिया हूँ, है ना। तो जब x नंबर ऑफ मार्बल्स कितना था हमें नहीं मालूम, तो मैंने x बोला, उसके बाद x में से कितना 5 गायब हो गया, है ना। अभी फिर से लिखेंगे जीवांती के लिए भी, आप लिखिए इधर पे, द नंबर ऑफ मार्बल्स एवरीथिंग लेफ्ट विथ जीवांती व्हेन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना। कितना होगा, इसको मैंने लिया था 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स माइनस 5, है ना। 5 इसने भी खो दी थी, इसने भी खो दिया था, तो कितना होगा 45 माइनस 5 होगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो, अभी इन लोग का प्रोडक्ट। ठीक है, देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। x माइनस 5, ये हो गया जॉन, 40 माइनस एक्स, ये हो गया जीवांती। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में देके रखा है, देखिए
इन दोनों का कितना होगा 124। क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब गायब होने के बाद 5 मार्बल गायब होने के बाद कितना होगा बोल रहा था 124। अभी इसको सोल्व करेंगे हम लोग। इसको सोल्व करने के लिए x को इधर लाइए, 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इससे करेंगे सारे को मल्टीप्लाई, इससे भी करेंगे सारे को मल्टीप्लाई। तो x से किए हम लोग 40 माइनस एक्स को, उसके बाद फिर से -5 से करेंगे 40 माइनस एक्स को, है ना, इक्वल टू 124। अभी x इंटू 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 4 20 200 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 124। सही है। अभी इस माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर लाया मैंने, उसके बाद 40x प्लस 5x को लिख दिया मैंने 45x, उसके बाद में -200 इस 124 को इधर लाया, -124 इक्वल टू 0, है ना। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस से होता है प्लस 200 प्लस 124 324, बड़ा नंबर पे माइनस है तो इधर पे माइनस ही आएगा, इक्वल टू 0, है ना। अभी द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइज करता है, ठीक है। ये इक्वेशन जो हमें मिला है वो सेटिस्फाइड करता है हमको। अभी लेकिन हम लोग को फाइंड भी करना होगा किसके पास कितना नंबर ऑफ मार्बल थे। कोई से आंसर इधर तक, कोई किताब पे इतना तक ही आंसर लिखने से भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग इसके एंडिंग तक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग करना होगा मिडिल टर्म को। अभी किस तरीक़ा से करते हैं, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है, इधर कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये जो पहला नंबर है वो है, ठीक है। अभी माइनस एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वेयर के आगे में तो कुछ नंबर नहीं है, मतलब हम लोग जानेंगे कि 1 है, ठीक है, मतलब -1 इंटू -324, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 324। मैं आपको फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, मतलब स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। अभी इसको करने के लिए पहला नंबर को और लास्ट वाला नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में ये मिडिल नंबर में जो दे के रखा है, आपको अभी क्या करना होगा, ऐसे 2 नंबर ढूंढने होंगे। जब आप प्लस या माइनस करोगे तो 45 आना है, और उन्हीं 2 नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आना है, ठीक है। तो ऐसा नंबर होगा 36 और 9। जब आप 36 प्लस 9 करेंगे तो ये आपको आएगा 45। जब आप 36 इंटू 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 324। बस, ठीक है, समझ में आया ना। ये ऐसा केस होना है, ऐसा नहीं कि आप इधर पे लिखेंगे 35 प्लस 10 करने से भी 45 हो रहा है ना, लेकिन 35 इंटू 10 कितना होता है 350। ये कंडीशन मैंने जो बताया वो सेटिस्फाई होना है, ठीक है। अभी देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर 45x को अभी किस तरीक़ा से हम लोग लिख पाएंगे, सॉरी ये -45 था क्या, माइनस से -40x माइनस से प्लस 40x प्लस 5x -45 प्लस 45x, ओके, सही है, ओके, ठीक है। अभी माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको माइनस को हटा देंगे क्या, इसको माइनस को हटा देंगे, हम लोग के लिए इजी होगा। देखो और माइनस को कैसे हटाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। -324 इक्वल टू 0। माइनस को हटाने के लिए बस आप क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो सारे इक्वेशन को। माइनस से प्लस हो गया एक्स स्क्वेयर, माइनस से प्लस से माइनस हो गया 45x, फिर से माइनस से प्लस हो गया 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी एक्स स्क्वेयर अभी लिखेंगे हम लोग -9x
माइनस 36x। अभी जब आप -9x माइनस 36x को करेंगे तो आपको मिलेगा 45x, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 36 को आपको मिलेगा 324। ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन किया है, इन दोनों में कॉमन x है। उसके बाद इधर पे 2x था, एक x इधर आ गया, इधर पे एक जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद इधर पे रह जाएगा 9। अभी इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इस पे तो x है, इस पे तो नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं होगा। उसके बाद 36 से 324 को जाता है कि नहीं, मतलब 36 के टेबल में 324 आता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आता है। आता है मतलब क्या है? कॉमन है, ठीक है, छोटा नंबर को देखना है। अभी 36 को कॉमन ले लिया तो x इधर पे आएगा, माइनस से प्लस है, माइनस 36 से 324 को कितना टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा, इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, मतलब एक ही होगा। अभी देखो x माइनस 36 इक्वल टू 0, 0 के बराबर करेंगे एक बार इसको, और दूसरा x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 9, ठीक है। अभी एक आ गया 36, एक आ गया 9, हमारे पास 2 आ गए। उसके बाद अभी लिखेंगे जॉन के पास और जीवांते के पास क्या 9 मार्बल होंगे या 36 होंगे, और 36 होगा या 9 होगा, ठीक है। उन लोग के पास स्टार्टिंग में तो एक आ गया 36, एक आ गया 9, तो स्टार्टिंग में उन लोग के पास कितने मार्बल होंगे? 9 या 36 होगा, और 36 या 9 होगा। आपको लिख देंगे इस तरीक़ा से, सो जॉन एंड जीवांटी हैड 9 एंड 36 और 36 एंड 9 मार्बल्स टू स्टार्ट विथ, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लिख देंगे। समझ में आ गया ना क्वेश्चन को? ओके। अभी देखो एग्जाम्पल 2। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, ठीक है। अभी कॉटेज इंडस्ट्री में क्या हुआ था, मतलब उधर पे टॉय प्रोडक्शन होता है, मतलब टॉय बनता है उस पर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ओके, प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, ओके। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी इधर पे देखो, सबसे पहले लिखेंगे उस दिन के बारे में, है ना, उस दिन के लिए चाहिए हमें, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, देखो ये फिर से 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, सारा चीज़ क्वेश्चन में ही दिया रहता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। एक पर्टिकुलर डे के बारे में हम लोग इधर पे उस कहानी के बारे में हो रहा है, ठीक है। अभी लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ toys produced on that day be x। उस दिन कितना प्रोड्यूस्ड हुआ था उसको हम लोग ने कितना लिए, x लेके चले, ठीक है। अभी देखो therefore the cost of प्रोडक्शन क्या दे के रखा है क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़, सारा चीज़ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पे दे के रखा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ वॉज फाउंडेड, कितना फाउंडेड इन रुपीज़, ऐसा लिख दो, इसको नहीं चाहिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ ऑफ ईच टॉय, है ना, एक टॉय के लिए कितना था उस दिन के लिए ऑन दैट डे, इक्वल टू 55 माइनस एक्स। ये भी क्वेश्चन में ही दे के रखा है। अभी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, है क्या ना? हो गया ना इतना। एक्स मतलब क्या है हमारा? नंबर ऑफ टॉयज,
55x मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ये x हो गया हमारा नंबर ऑफ टॉय, है ना, कितना नंबर ऑफ टॉय, x। अभी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है उस दिन के लिए, 55 माइनस एक्स है। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वेयर, और दाम भी था कितना बिक्री हुआ बोल के वो भी दिया था। ऑन दैट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना था, 750। ये भी दे के रखा है क्वेश्चन में ही सारा चीज़। अभी लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर लाया, प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0 हो गया। अभी फिर से माइनस को हटाने के लिए हम लोग फिर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आएगा माइनस से प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा माइनस से प्लस से माइनस 55x, ये बन जाएगा माइनस से प्लस 750 इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ गया ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, नंबर ऑफ़ टॉयज़ को मैंने कितना लिया था, x लिया था, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ये 55x माइनस एक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन डेट डे। सारा चीज़ उस पर्टिकुलर दिन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो, अभी इसको फिर से मिडिल टर्म में करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू 750, ये दोनों देखने के लिए बोला था मैंने, और 55x 55। अभी 55 को आप प्लस या माइनस करके ऐसे दो नंबर बताइए, जब आप प्लस या माइनस करेंगे तो 55 आएगा, और उसी दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आना है, 1 इंटू 750 डेट इज 750, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 55 की जगह में हम लिख सकते हैं 25 माइनस 25 माइनस 30, -25 माइनस 30 होता है -55, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों नंबर को तो आपको मिलेगा 750, ठीक है। इस तरीका के नंबर होना है। तो -25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखना है हमें, x कॉमन है इधर पे, तो 2x है, तो x इधर आ गया, -25 माइनस 30 कॉमन है इधर पे, x माइनस 30 से 750 को 25 टाइम्स इक्वल टू 0, ठीक है। और x माइनस 30 इक्वल टू 0 के बराबर करना है इसको भी, और इन दोनों हमेशा इक्वल होगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 25। अभी हम लोग को लिखना होगा, सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे वाज 25 और 30। सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड मतलब बने थे, है ना, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 25 और 30। 25 या 30 में से कोई एक प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब 25 टॉय या 30 टॉय दोनों में से मतलब 25 टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे या 30 प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है।